रेडी स्टार्ट। महोदय, इस कार्यक्रम की आयोजना, समन्वय, समीक्षा, पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन का दायित्व जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सौंपा गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हीं कार्यों को कार्य रूप में लागू किया गया जो परियोजना क्षेत्र की आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारण के अनुरूप होते थे। इन कार्यों का ग्रामवार ब्यौरा सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट वार्षिक कार्य योजना में सूचीबद्ध करके प्रतिवेदित किया गया। इन कार्यों का ग्राम स्तर पर पंचायतों के द्वारा विकास खंडों के माध्यम से जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के द्वारा क्रियान्वित किया गया। यद्यपि इस कार्यक्रम में सभी ग्रामीण गरीबों को मजदूरी पर रोजगार उपलब्ध करने का प्रावधान रखा गया, परंतु भूमिहीन मजदूरों को रोजगार में प्राथमिकता प्रदान की गई और इस वर्ग में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया। इसके अंतर्गत चालू किए गए कार्यों में लगाए मजदूरों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम कृषि मजदूरी दर के अनुसार भुगतान किया गया। मजदूरी का एक भाग अनाज के रूप में दिया जाता है, जिसका मूल्य पूर्व निर्धारित और राहत के कारण कम रखा गया। ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण कार्यों को ठेकेदारों, मध्यस्थों से न कराकर प्रत्यक्ष रूप से पंचायतों के द्वारा कराकर ब्लॉक शासकीय संबंधित विभागों के द्वारा किया गया। चालू पंचवर्षीय योजना से इस कार्यक्रम के द्वारा न केवल ग्रामों में रोजगार उपलब्ध कराया गया, वरन टिकाऊ उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करके बुनियादी आधारित संरचना को मजबूत करने में सहायता मिली। काम के बदले में अंशतः मजदूरी अनाज के रूप में देकर मजदूरों की वास्तविक मजदूरी बढ़ाने, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को सुनिश्चित करने में भी इस कार्यक्रम से ग्रामीण मजदूरों को लाभ हुआ। रोजगार अवसरों के सृजन के द्वारा ग्रामीण गरीबों को राहत प्राप्त हुई तथा ग्रामीण सामाजिक आर्थिक अवस्थापना को सुधारने में भी सहायता मिली। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांवों में ऐसे निर्माण कार्यों की ओर कम ध्यान दिया गया, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ाने में अधिक सहायता मिलती। निर्माण कार्य न्यूनतम आवश्यकताओं की समपूर्ति में मुख्यतः सहायक हो, इस पर ध्यान रखा गया। राष्ट्रीय तुलना में प्रदेश में प्रति मानव दिवस औसत लागत अधिक आंकी गई है, जिसे कम करके ज़्यादा रोजगार के अवसर निर्मित किए जा सकते थे। देश में 8वीं योजना में औसत 5 वर्षों में एक श्रम दिन का रोजगार 10.33 रुपये व्यय करके जनित हुआ, जबकि प्रदेश में 12.70 रुपये व्यय करके किया गया। प्रदेश में 8वीं योजना में गरीबी उन्मूलन के सीधे प्रहार की नीति को ज़्यादा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया गया। 8वीं योजना के प्राप्त परिणामों एवं अनुभवों से अभी तक अपनाई गई गरीबी के प्रति युद्ध की रणनीति कारगर सिद्ध हुई है। अतएव 8वीं योजना में 7वीं योजना में अच्छी तरह पूर्व परीक्षित ग्रामीण विकास व्यूह रचना को ही
कतिपय आवश्यक सामंजस्य करके चालू रखा गया, जिससे ग्रामीण गरीबों की बढ़ती हुई आशाओं को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के तीव्र क्रियान्वयन के द्वारा पूर्ण किया जा सके। महोदय, इस कार्यक्रम के द्वारा प्रदेश में 8वीं योजना के पहले 3 वर्षों में 1105 लाख श्रम दिन के रोजगार गांवों के गरीब कमजोर वर्गों के लिए जनित हुए। हरिजनों और आदिवासियों की 63% कुल मानव दिवसों में हिस्सेदारी रही। भूमिहीन 28% और महिलाएं 24% ने रोजगार में हिस्सेदारी पाई। अवसरों में वृद्धि के कारण इस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर जब कृषि कार्य नहीं चल रहे होते हैं, बेरोजगारी की जटिल समस्या को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराकर हल करने में सहायता मिली है। रोजगार के जरिए निर्माण कार्यों के द्वारा स्थायी उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने में भी सहायता मिली है। प्रदेश में यह कार्यक्रम जनवरी 84 से प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत गांवों में भूमिहीन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 1 वर्ष की अवधि में 100 दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराना था। 8वीं योजना के पहले इस कार्यक्रम के अंतर्गत 26.72 करोड़ रुपए व्यय करके 248.15 लाख मानव दिवसों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्यक्रमों के जरिए गरीबों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है और परिसंपत्तियों के निर्माण से गांवों की बुनियादी अवस्थापना की दिशा में कार्य हुआ। यह कार्यक्रम प्रदेश में 100% केंद्र की सहायता से चालू किया गया। यद्यपि गांवों में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार जनन के इन दोनों कार्यक्रमों को अब एक करने का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है और राष्ट्रीय स्तर पर 245 करोड़ श्रम दिन के रोजगार लक्ष्य का सर्जन 9वीं योजना के चतुर्थ वर्ष में ही प्राप्त हो जाने की आशा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के गांवों में आधारभूत ढांचे की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक निर्माण कार्यों को पूरा किया गया। देश में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के वर्तमान 2 मुख्य कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी की बुनियादी समस्याओं पर प्रत्यक्ष प्रहार करके दूर करने में सफलता मिली है। इस नीति के क्रियान्वयन से कम लागत में बेहतर परिणाम प्राप्त किए गए। ग्रामीण निर्धनों की तात्कालिक आवश्यकता है रोजगार उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। देश में गांवों के गरीबों के लिए रोजगार पैदा करने वाले 2 कार्यक्रमों अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को एक सूत्र में पिरोकर 75% व्यय राशि केंद्र द्वारा प्रदान करके विकेंद्रीकृत ढंग से कार्यान्वित करना स्वीकार किया गया था। इसके साथ देश के 120 चुने हुए जिलों में जो पिछड़े हुए हैं और जहां बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, एक नया गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आधुनिक भारत के निर्माता पंडित नेहरू की जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्हीं के नाम पर शुरू किया जाना था। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान था।